कर्तारं वेत्तारं कर्मभूरतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 9वां नमोकार मंत्र का सूत्र हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था। देव 4 प्रकार के होते हैं। सूत्र बोलिएगा। अब ये 4 प्रकार के देव जो होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के देवों की व्यवस्था होती है। तो चौथे नंबर का सूत्र आया था, कौन सा है? इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषदात्म, रक्ष, लोकपालानिक, प्रकीर्ण, काव्ययोग्य, किल विशिकाश्चय कसाहा। अर्थात ये 4 निकाय हैं। इनमें इन प्रकार 10 प्रकार की व्यवस्था होती है। भवन, व्यंतर और ज्योतिष में 8 प्रकार की व्यवस्था होती है। इन देवों में कैसे क्या प्रविचार आदि की व्यवस्था होती है, इंद्रिय सुख को वो कैसे किस तरह तृप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो ये आपके सामने सूत्र कहा गया था। इसके बाद जो ज्योतिषी देव हैं उनके 5 भेद कौन कौन से हैं, इसको बतलाने वाला सूत्र नंबर 12 आया था। बोलिए। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसो प्रकीर्णक तारकास्य। अर्थात जो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, ये सारे के सारे ज्योतिषी देवों के विमान हैं। और ये ज्योतिषी देव जब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उससे क्या होता है, तो 14वें नंबर का सूत्र आपके सामने आया था, तत्कृतः काल विभागः। अर्थात जो सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं उसके द्वारा दिन और रात का विभाग होता है। सूर्य उदय होता है तो दिन हो जाता है, अस्त हो गया तो रात हो जाती है, ऐसा समझना। तो ये व्यवस्था कहाँ तक है, तो 2.5 द्वीप के भीतर भीतर है। 2.5 द्वीप माने आपको बताया था, एक जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्करार द्वीप। ऐसे 45 लाख योजन प्रमाण जो 2.5 द्वीप है, मनुष्य लोक है, इसमें है सूर्य चंद्रमा जो होते हैं वो सुमेरु की परिक्रमा लगाते हैं। फिर इसके बाहर सूर्य चंद्रमा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। ये मध्यलोक के अंत तक सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं। और सूर्य चंद्रमा कितने हैं? असंख्यात, अनकाउंटेबल, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये निरंतर आगे दुगने दुगने जैसे ये जीव समुद्र होते हैं, इनकी संख्या और कई गुना बढ़ती चली जाती है। सब आगम तिलोपन्नति आदि ग्रंथ में आप पढ़ेंगे। अब इतना ही समझना कि 2.5 द्वीप के बाहर के जितने सूर्य चंद्रमा है वो स्थिर होते हैं, वे चलायमान नहीं होते। उसके लिए सूत्र आता है 15 नंबर का, वही रवस्थिताः। अब ये तो मध्यलोक की बात हो गई। अब ऊर्ध्वलोक में भी जो देव रहते हैं वो कौन से देव कहलाते हैं, क्या करते हैं, तो 16वां नंबर का सूत्र है वैमानिकाः। वो जो ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं वैमानिक देव कहलाते हैं, क्योंकि इनको विशेष मान सम्मान प्राप्त होता है। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, ये तो देव दुर्गति मानी जाती हैं। इनमें कोई भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न, सुन नहीं रहे, सम्यक दृष्टि जब कभी मरेगा, मरने के बाद कहाँ जन्म लेगा, तो वैमानिक देव में ही जन्म लेगा। और मिथ्या दृष्टि अगर मरता है तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और ऊपर भी जन्म ले सकता है, किंतु सम्यक दृष्टि कभी भी भवनत्रिक में जन्म, इनको भवनत्रिक कहते हैं। भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, भवनत्रिक। क्या कहते हैं? त्रिक माने 3, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इसमें कभी भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। तो फिर कौन जन्म लेगा? मिथ्या दृष्टि ही यहाँ पर जन्म लेते हैं। फिर जो सम्यक दृष्टि होगा वो कहाँ जन्म लेगा, तो वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं। वैमानिक देव कहाँ पर रहते हैं, तो ये सुमेरु पर्वत जो है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है जो 1,40,000 योजन प्रमाण है। 1000 उसकी चूली जमीन में है, बाकी शेष जो 1,40,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत है, उसके बीच में एक बाल का अंतर छोड़ दो,
एक बाल बराबर जिसमें निकल जाए, उसके ऊपर से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। मतलब ऊर्ध्वलोक तो वैसे यहीं से प्रारंभ हो गया, लेकिन वो जो उसको वहां से ऊपर स्वर्ग में विमान, प्रथम जो स्वर्ग का विमान है, ऋजु विमान जिसको कहते हैं, सौधर्म इंद्र रहता है, उसका विमान वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि वैमानिक देव होते हैं जो कि विशेष मान सम्मान को प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो आपका रिजर्वेशन पक्का है कि आप सब कहाँ जाएंगे, वैमानिक, हे भगवान, मोक्ष तो बेटा अभी को वैमानिक देव बनेंगे, ये पक्का है। यदि सम्यक दृष्टि आप हैं और सम्यक दर्शन अपने पास है, देव सात गुरु के प्रति अपनी आस्था मजबूत है, तो वहाँ ही अपने को पहुँचना है। लेकिन वैमानिक देवों में भी दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक पति पत्नी वाले और एक बिना पत्नी वाले देव होते हैं। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, बोलिए। ये 16 और 17 नंबर का सूत्र आपको याद करना है। वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीता। जो यहाँ से मर के जाएगा, चाहे वो बिना शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा हो, कुंवारा भी मरे तो भी वहां जा सकता है। यदि 16वें स्वर तक जाएगा तो वहां पर देव और देवियां होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान। इसमें जो भी जन्म लेता है प्रायः वो वहां पर मुनि बन के ही जन्म होता है। 9 ग्रैव्यक आदि में कौन जाता है, तुम्हारी बेटा वहां एंट्री नहीं है, चिंता न करो। वहां पे मुनि बन के, जो मुनि विशेष सहनन के धारी होते हैं, वो वहां पर जाके अहमिंद्र बनते हैं। वैराग्य भावों के साथ मिथ्या दृष्टि भी मुनि बन के 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है। लेकिन बिना मुनि बने वहां पर कोई भी जन्म नहीं लेता। इसलिए कहाँ तक जन्म होगा आपका, कल्पोपन्न में। कल्पातीत अर्थात अहमिंद्र नहीं बनेंगे, यहाँ पे 16 स्वर्गों में ही जन्म हो सकता है। तो 16 स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं वो कल्पोपन्न नहीं, कल्पातीत कहलाते हैं। कल्प माने जहाँ पर देवियों की कल्पना उपस्थिति होती है, और जहाँ देवियाँ ने मात्र देव होते हैं वो कल्पातीत कहलाते हैं। वो 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। अब ये स्वर्ग कैसे व्यवस्थित है, तो 18वें नंबर का सूत्र आता है, ऊपर युपरी। ऊपर युपरी अर्थात एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ये स्वर्ग होते हैं। तो 16 स्वर्ग आदि कहाँ कौन कौन से नाम तो हमें कुछ पता नहीं, तो लो नाम और सुन लो। सौधर, माँ नहीं बोलना, सौधर, महिषान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ज्यादातर लोग ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा नहीं बोलना। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर, इसमें माँ में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए ब्रह्म बोलना चाहिए। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रा, त्राणी, श्रा, पहले ही बताया था आपको, सा सरोथे में रेप लगाने से श्रा बनेगा, पा में रेप लगाने से प्रा बन गया। ऐसे सा त्रा नहीं पढ़ना, बहुत से लोग उसको त्रा पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि नए व्यक्ति को पढ़ाना बहुत सरल है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको सुधारने में बहुत कठिनाई उनके लिए भी होती है, और मास्टर की तो मास्टर ही जाने। कितनी बार बता दो वो सा तो वही गाएगा जो उसके गले से। अब कितना भी आप पढ़ा लो वही हम बहुत कठिन होता है। महाराज आप सुन लो, महाराज सुनने से क्या मतलब, आप सुधारो तो। अब महाराज पूरा सुन भी ले सुधार भी दे फिर भी वो जवान वहीं फिसलेगी। इसलिए अब तो हमें ऐसा लगता है कि जब जाओ तो चातुर्मास के पहले
बच्चों को जिन्होंने जीरो हैं, आज तक नहीं पढ़ा, उनको तत्वाशुद्ध पढ़ाओ और सिखाओ, क्योंकि 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी 10 अध्याय का शुद्ध पाठ करने वाले हैं। लेकिन कोरी स्लेट होना चाहिए। अब जो पढ़े, गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। अब 50 साल से अपन वो ही पढ़ते आ रहे हैं और सब अपने को नगर में शास्त्री और भैया सूत्र जी पढ़ने तो इन बाई से पढ़ो या इन भैया से पढ़ो। अब नगर में भी 25 साल से शास्त्री बजत आ रहे, आज ही महाराज आके कहने लगे गलत पढ़ो, तो क्या करें। अब वो जीव तो वैसी रट गई, गलती किसी की नहीं है। गलती अब यही सावधानी रखना है कि जो लोग तत्वाशुद्ध या सहस नाम में हमने बहुत क्या 25-30 साल से हमारी ड्यूटी यही थी। छोटे बड़े महाराज जी पर तो हम ये पाठ आठ कराते रहते। कई बार हमने देखा कि इन लोगों को कितना भी सुधरवाओ, ना तो वो सुधारने का मन बनाते हैं, ना वो सुधारने की कोशिश करते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के पुराने उच्चारण सुधर पाता है। और हमारी जागृति नहीं रहती ना, तो हम वही पढ़ेंगे, आप कितना भी पढ़ा दो, वो हमें 10 बार बोलना पड़ेगा, अपना सुधार कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले जब हमने यहाँ पे एक बार उच्चारण करा रहे थे, तब भी हमने कहा था देखो आप ये मत सोचो कि महाराज क्या पढ़ा रहे हैं, आप ये सुनो कि मैं कहाँ गलत पढ़ रहा हूँ और मैं जहाँ गलत पढ़ रहा हूँ उसको मुझे सुधारना है। तो यदि आपने अपनी गलती को गलती पकड़ लिया तभी सुधार होगा। हम कहाँ गलत पढ़ रहे थे, हम कहाँ गलत पढ़ रहे। एक बार का प्रसंग था, एक जगह हमारा चातुर्मास हुआ, वो कहने लगे महाराज हमारे तो मंडल है और ये तो इतना बढ़िया सूत्र जी का पाठ करते और हम लोग हर साल यही लोग करते, हमने इस बार कोई टेंशन ही नहीं, जब पाठ करवे वाले मिल गए तो काहे को तैयारी करो। और जैसे उनने पहले दिन तत्वांश का 2 अध्याय पढ़ा, हमारा दिमाग घूमा। हमने कहा भाई बैठ जाओ तुम, हम ही पढ़ लेते। हमने बैठाला उनको, तुरंत बुरा तो लगा होगा, लेकिन हमने इतनी गलती हम क्या करें। अंधों में कर्म राज है तो ठीक ही ठाक है, लेकिन अब हमें सब समझ रहे, फिर कैसे सुनेंगे। फिर हमने 3-4 अध्याय के बाद रोका, हमने कहा बुरा नहीं मानना, लेकिन इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। या फिर हमने कैसे पढ़वाया, क्योंकि पूरी तरह उच्चारण में कमी, कारण है कि कभी किसी से तो पढ़ा नहीं, स्वयं पढ़ा और किसी ने पढ़ाया भी था तो अपन उस हिसाब से उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जरूर उसको ध्यान देना है। और जैसे महाराज जी ने कई लोगों को कहा कि आप पर्युषण के बाद अभ्यास करिएगा, ऐसा नहीं मानिएगा कि हम कुछ सुधार नहीं होगा, सुधार हो सकता है, बशर्ते हम सुधारने का मन एक बार बना लें। और नहीं तो आजकल इतने साधन है, मोबाइल में आप सुन सकते हो, महाराज जी माता जी कई के सूत्र डले हैं, धीरे धीरे सुन के अगर हमें सुधार करने का मन हो तो हम बहुत जल्दी सुधार लेंगे, अन्यथा दुनिया की कोई ताकत आपको सुधार, बोलो बोलो, हाँ हम सुधरना चाहे तो ही सुधर सकते हैं, अन्यथा कोई हमें सुधार। तो कहाँ पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, हाँ तो पढ़िए सौधर। अच्छा ये सहस्रा रेस्वानत प्राणतयो रारणा च्युतयोर नवसु ग्रही वेय केसु ग्रही वेय केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। बोलो सौधर महिषान सानत कुमार ब्रह्मोत्तर रेश्वानत प्राणतयोरारणा चित्तयोर्नवसु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब ये यहाँ पर जो 16 स्वर्ग हैं उनके नाम बता दिए। इसके बाद 9 ग्रीवक होते हैं, 9 अनुदिश हैं, विजय वैजयंत आदि ये 5 अनुत्तर विमान हैं,
उनके नाम यहाँ पर बतलाए गए। पहला स्वर्ग है सौधर्म, उसका पड़ोसी है ईशान, फिर सानत कुमार माहेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिश, शुक्र महासुख, सता सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, ऐसे यहाँ पर 8 दूनी 16 स्वर्ग होते हैं। 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। इसके ऊपर जो है 9 ग्रेव्यक होते हैं। ये 3 के ऐसे 3, फिर उत्तम, मध्यम और जगन, ये 9 ग्रेव्यक ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये 9 ग्रेव्यक होते हैं। फिर उसके बाद 9 अनुदिश होते हैं, नवसु से निकाला जाता है। तो यहाँ पर बीच में 1 है, चारों तरफ में 4 है और शेष 4 दिशाओं में 4, ऐसे 9 अनुदिश होते हैं। उसके बाद 5 अनुत्तन विमान होते हैं, जिसमें सर्वार सिद्धि, विजय, वैजयन, जयंता, पराजितो, सर्वार सिद्धु, ऐसे इन 5 के नाम है। बीच में सर्वार सिद्धि है, फिर विजय, वैजयन, जयंता, पराजित, ऐसे 5 वहाँ पर ये अनुत्तर विमान होते हैं, जिनमें एक अवतारी देव रहते हैं। मात्र एक अगले भाव में वह निश्चित देव से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं और मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं। मुनि बन के ही वहाँ पर जाते हैं और मुनि यहाँ के मुनि बन के मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण अपने ग्रंथों में मिलते हैं कि जैसे 5 पांडव थे, 2 अंत के छोटे दोनों भाइयों को विकल्प हुआ, हमारे बड़े भाई कैसे उस स्वर को सहन करेंगे। इस राग के कारण वो मुक्ति नहीं जा पाए, किंतु सर्वार सिद्धि पहुँच गए और वहाँ से आकर के पुनः मुनि बन के वो आगामी भवों में मोक्ष जाएंगे, ऐसा आगम मिलता है। तो ये समझना चाहिए। अब इसके बाद देवों की स्थिति आदि क्या होती, ऊपर ऊपर नीचे इसका ज्ञान कराने के लिए 20वां सूत्र आ रहा है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धीन्द्रिया, बधि, विषय तोदिकाः। बोलिए, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धीन्द्रिया, बधि, विषय तोदिक। अब ये जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते हैं, इनकी स्थिति माने आयु, ऊपर ऊपर के देवों की आयु बढ़ती चली जाती है। फिर क्या बढ़ता है, प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है, शापानुग्रह शक्ति उनके पास होती है वो भी बढ़ती है, सुख बढ़ता चला जाता है, इंद्रिय की सुख सामग्री ऊपर ऊपर के देवों को बढ़ती चली जाती है, द्युति कांति बढ़ती चली जाती है। सफेद कपड़ा 4 लोग पहने हैं, क्या सभी के सफेद कपड़ों में एक जैसी चमक होती क्या? नहीं। इसी प्रकार ऊपर ऊपर के देव जो वस्त्राभूषण पहनते हैं वो विशेष लाइटेड होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं। नीचे के देवों का वही कपड़ा फीका फीका होता है, ऊपर के देवों के कपड़े विशेष, शरीर भी कांतिमान होता है। यद्यपि सब स्वर्णमयी काया वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसमें चमक विशेष आती चली जाती है। द्युति माने कांति, लेशा, ऊपर ऊपर के देवों की लेशा और विशुद्ध से विशुद्धतर होती चली जाती है। लेशा माने परिणामों की स्थिति। तो वैसे देवों में 3 ही लेशा है, पीत, पद्म और शुक्ल। अब यहाँ पे ऊपर के देवों में इन्हीं 3 लेशाओं में उत्तम, मध्यम, जगन आदि के होते होते ऊपर सर्वार सिद्धि आदि के देवों शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा होती है। परिणामों में बहुत निर्मलता उनके होती है। विशुद्धि, इसी प्रकार विशुद्धि माने होता है आत्मा के लेशा की विशुद्धि, वहाँ पे उत्कृष्ट ऊपर ऊपर निर्मल होती चली जाती हैं। इंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय के विषय भी वहाँ पर और उत्कृष्टता से उनको मिलते हैं, या इंद्रियों की क्षमता भी वृद्धि को प्राप्त होती है। अवधि विषयता, अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए पहले स्वर्ग का देव है, वो नीचे जम्बू द्वीप तक की बातों को जान सकता है, तो ऊपर के देव पहले नरक के तक की बातों को जान लेंगे और ऊपर के देव दूसरे नरक तक की बात को जान लेंगे। तो अवधि ज्ञान तो सबके पास है, किंतु अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर के देवों के पास
उत्कृष्टता उसकी बढ़ती चली जाती है, उनका विषय बढ़ता चला जाता है। जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी रेंज अपने अपने हिसाब से वह बढ़ती चली जाती है, फंक्शन बढ़ते चले जाते। जितना पैसा डालोगे, पहले एक पट्टी वाला स्क्रीन वाला होता था, अब डबल पट्टी वाला हो गया ना। अब इतना बड़ा स्क्वायर साइज का हो गया, पहले आयताकार था, अब और कभी धीरे धीरे आएगा तो और भी क्वालिटी डेवलप होगी। तो जैसे यहाँ पर आपके विषयों की अधिकता, ऊपर ऊपर अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता चला जाता है। तो महाराज सब कुछ बढ़ता ही बढ़ता है, कुछ घटता भी है तो बताओ। नहीं नहीं, घटता भी है। सुनो सुनो क्या घटता है, अगला सूत्र बता रहे हैं। गति शरीर परिग्रहा भी मानतो हीना। बोलिए। हाँ, गति में कमी आती चली जाती। जैसे जैसे ऊपर के देव होते हैं उतने उतनी भागा दौड़ी कम करते हैं। पहले स्वर्ग का देव फटाफट भागेगा, इधर घूम आऊं, उधर घूम आऊं, उधर घूम आऊं। लेकिन ऊपर के देव कहते भैया शांति से बैठो, भागा दौड़ी करने में कुछ लाभ। तो गति में हीनता होती चली थी, गति में कमी आ जाती है। बच्चे जैसे होते ना, बाजा बजा नहीं तो घर छोड़ करके सबसे पहले छत पे आ जाते, किंतु उनकी मम्मी थोड़ी देर बाद आती है। दादाजी तो आते ही नहीं होते, बैठे रहते। सासू माँ, दादी माँ तो वो निकलती नहीं, लेकिन सास बहू रानी थोड़ी देर बाद निकल ही जाती है। बच्चा जो है बच्चा वो तो पहले ही भाग जाता, जैसे घर में बाहर बाजे बजे भाग जाता है। क्यों, ठीक है ना। अपने आचिस ने एक दोहा लिखा है, साधु ग्रही सम ना रहे स्वासित भाव समृद्ध, मोदक खाते नाचते बालक समना वृद्ध। जैसे बालक नाच नाच के लड्डू खाता है, वैसे दादाजी लड्डू नहीं खाते, वो तो चुपचाप दो चार खा जाए पता नहीं चले। अब बच्चों को एक लड्डू दो, खाएगा कम, पूरे घर में घुमाएगा ज्यादा। दादी लड्डू मिला, खा तो ले। हाँ, उसको खाने में कम मजा है, दिखाने में ज्यादा। ऐसे श्रावक होते हैं, काम दिखाने में। साधु, इसलिए साधु को ग्रस्त के समान नहीं रहना चाहिए, स्वाश्रित भाव समृद्ध। श्रावक तो पराश्रित होता है, कि साधु की चर्या स्वाश्रित होना चाहिए। थोड़ा बहुत सहारा ले लिया, तुरंत छोड़ दो। सारी जिंदगी अगर पराश्रित हो जाएंगे तो साधुता नष्ट हो जाएगी। परिस्थिति में बात अलग है, भैया वृत्ति के रूप में स्वीकार करना अलग है, किंतु वो जीवन की आदत बन जाए। वो तो चाहता है कि महाराज आप बताओ कल से फिक्सिंग, कि हमारी वस्तु ही महाराज लेंगे और किसी की नहीं, और कल से हम डब्बा में रोज पैक करके ले आएंगे। पता चल गया महाराज जी लेते हैं, हम भी देख लेते भैया एक दिन दो दिन हो गए, अब थोड़ा चेंज करो। अरे महाराज कल तो लिया था, ये कल तो लिया था, जरूरी है आज भी लें? आज तो हाँ ठीक है। तो इससे आपके श्रावक अपना भाव भक्ति रखना ही चाहिए, किंतु साधु भी उसमें अपनी पराश्रितता ना हो, उसके बिना वो भोजन ही ना कर सके। स्वाश्रित भाव समृद्ध, अपने स्वाश्रित अपनी चर्या, सामायिक, केशलोच और प्रतिक्रमण, ये तीन चीज आचार्य महाराज कहते थे स्वाश्रित होना चाहिए। इसमें कभी किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रही। तो शरीर की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता चला जाता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने होते हैं? मात्र एक हाथ के। सुन रहे, कितने बड़े? सर्वार्थ सिद्धि के देव एक हाथ के, सौधर्म इंद्र 7 हाथ का। तो वो ऊपर ऊपर शरीर की ऊंचाई कम होती। देवों में ऊंचाई कम होना अच्छा माना जाता है, मनुष्यों में तो लंबे चौड़े होना है। देखो 500 धनुष के, अब हमारी अवसर्पी काल में ऊंचाई घट रही है, लेकिन औसत में मनुष्यों में हाइट होना, अच्छे लंबे चौड़े होना, इसको पाप का फल नहीं माना। लेकिन देवों में जो है जितनी हाइट बढ़ रही उतनी कम हो रही, उतने पुण्यात्मा वो देव हमारे। परिग्रह,
परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता चला जाता है। देखो लिखा ना, परिग्रह की अपेक्षा उनके पास कम परिग्रह होता है। जो नीचे वाले देव दुनिया भर के बर्तन बर्तन सब रखे रहे मान लो, और जो बड़े व्यक्ति हैं भैया 2 ही 4 में काम अपना हो सकते हैं। आज सुबह बताया था ना, वो कलेक्टर साहब थे भाई 4 कपड़ों में काम हो, और नीचे वाला जो चिंदी भी रख लो, पुटरिया भी रख लो, जो पुराने कपड़ा भी रख तो लो। कई लोगों की ऐसी स्थिति है घर में, इसीलिए परेशानी है कि उन्हें जितना कचरा है सब इकट्ठा करके रखना, और यही आदत मंदिरों में पड़ी है। जितने पुराने फ्लैट जिन्हें चिंदी मिंदी सब रख लो, कब काम आए, कछु नहीं रखते लोग। कई मंदिरों में, यहाँ की नहीं कह रहे हैं, पहले आपको यहाँ के संस्मरण तो बाहर सुनाएंगे हम बाहर की यहाँ के बाहर सुनाते, आपको आपके काय को सुनाएंगे समन्वय सागर जी भले सुना दे, हम तो बाहर सुनाते हैं आपकी बात अब कई जगह हम देखा ऐसे पुरानी उरानी कचरे झाड़ू है जो घिस गई ना, उसके बाद भी माली को फेंकन ना दे, रख लो किनारे झाड़ू। अरे का काम की फेंक तो दे, नहीं। पुराने चटाइयाँ हैं, पुरानी जिनवाणियाँ ऐसी ढेर लगी हैं, दीमक लग रहे, मनो उसको गहार करने बदलने रिसाइकलिंग करा ले। ये कोई काम मैं समझ में, लेकिन ये ऐसा परिग्रह भी कम होना चाहिए। जैसे जैसे महानता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे परिग्रह में हीनता आती है, और आना ही चाहिए। आचार्य महाराज को हमने देखा कुछ नहीं, इतने महान साधक को जब निकल जाए तो पुस्तकों को वो अचार भी बांध के नहीं जाते थे, हम ही और बांधत थे कि महाराज चले गए, उनको कुछ नहीं, पीछे कमंडल उठा चल दिया, कुछ परिग्रह नहीं, किसी प्रकार का विकल्प। ऐसे भी उन्होंने अपने जीवन में निरीह वृत्ति के साथ साधना करी। अभिमान, अरे जितने बड़े बनोगे उतने अभिमान बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। देव जैसे जैसे ऊपर जन्म लेंगे वो देवों में अभिमान कम होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटा व्यक्ति मानी होता है, बड़ा व्यक्ति का अभिमान छूटता चला जाता है, तभी वो व्यक्ति महान बनता है। अब इनके पास लेशा कौन कौन सी कैसी हैं, तो आगे आगे के स्वर्गों में पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु, बोलिए हाँ, क्रमशः 2 युगलों में पीतलेशा, 3 युगलों में पद्मलेशा और शेष युगलों में शुक्ल लेशा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो कल्पवासी आदि कहाँ रहते हैं तो बताते हैं, प्राग ग्रैवेय केभ्यः कल्पः, प्राग ग्रैवेय केभ्यः कल्पः। महाराज आपने बताया था वैमानिक देवों के देव हुए देते हैं कल्पोपन और कल्पातीत, ये तो बताया नहीं कल्पवासी कहाँ तक रहते हैं। तो बताते हैं 9 ग्रैव्यक जो बताया ना, उसके नीचे के नीचे जो देव होते हैं वो कल्पोपासी कहलाते हैं, कल्पोपन्न। अब लोकांतिक देव भी बताते हैं, कोई होते हैं जो पंचकल्याण कहाँ रहते हैं तो बताते हैं ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। बोलो ये 24वां सूत्र भी याद करना है ना। तो ये 24वां सूत्र क्या कहता है, लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं, ब्रह्म स्वर्लोक के अंत में। 5 जी स्वर्ग है 5वें नंबर का, जिसे ब्रह्म स्वर्ग कहते हैं। तो ब्रह्म स्वर्ग के अंत में कॉलोनी बनी है, वहां पर लौकांतिक देव रहते हैं। वो देव भी देवियां वहां पर नहीं रहती, ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। ये तीर्थंकरों के जब वैराग्य होता है उस समय उसकी प्रशंसा करने आते हैं। ये भी एक भगवतारी होते हैं, इनके भी कुछ भेद होते हैं, सो बतला रहे हैं। सारस्वता दित्य वहन्य रुण गर्द तोय तुषी ताभ्या बाधा रिष्टास्य। सारस्वतादित्य
वहन्यरुण गर्द तोय तुषिताभ्याबाधारिष्टास्य। बोलिए। अब इनके 8 भेद होते हैं, सारस्वत, आदित्य, वहन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। इनकी ये 4 प्रकार की जातियां हुआ करती हैं। अब जो 9 ग्रीव्यक के ऊपर जो विजय आदि में रहने वाले वे देव कैसे होते हैं? विजयादिषु द्विचर्माः, अर्थात जो विजय, वैजयंत, जयंता जो आपको बताए थे, तो यहाँ पे विजय, जयंत और अपराजित और 9 अवनिदिश ऐसे देवों में जो विमानों में देव रहते हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं। द्विचरम शरीरी का अर्थ क्या होता है? वे देव मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि बन के फिर स्वर्ग में जाएंगे और पुनः यहाँ पर आकर के मोक्ष चले जाएंगे। अर्थात उनको अब 2 से ज्यादा मनुष्य का भाव धारण करना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं द्विचरम। ठीक है ना। अब मनुष्य और त्रियंचु की थोड़ी और व्यवस्था आपको बताते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः। बोलिए। हमारा इतनी सारी बात बताई, त्रियंच गति की आपने कहीं ज्यादा वर्णन किया नहीं। त्रियंच कौन है? तो बताते उपवास जन्म वाले देवनार की और मनुष्यों को छोड़ करके जितने बचे वो सब त्रियंच गति में आप ले लेना। अब आयु और बताओ कौन कितने दिन तक जीते हैं? तो बताते हैं, भवनवासी देवों की आयु बताते हैं। स्थिति, रसुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, शेषानाम, सागरोपम, त्रिपल्योपमार्ध, हीन मिताः। मिता में विसर्ग नहीं है ना? हाँ, हीन मिता, मिता में विसर्ग है क्या? नहीं है, होना चाहिए ना? हाँ, इसमें हमारी पुस्तक में तो नहीं है, होना चाहिए महाराज जी कह रहे है ना, उसमें है सो। हाँ, तो हम भी लगा लेते बहुमत की सरकार। हाँ नहीं, वो उसमें वो क्या, चलिए फिर से। स्थिति, रसुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, शेषानाम, सागरोपम, त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। हाँ, अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। भवनवासी देवों की आयु बताते हैं। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष देवों की स्थिति क्रमशः लगाएंगे। तो असुर कुमार की सागरोपम की आयु होती 1 सागरोपम, नाग कुमार की 3 पल, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल, दीप कुमार की 2 पल और शेष देवों की आयु 1.5 पल्ले की होती है। ये आयु का यहाँ पर वर्णन है। अब सौधर में सा स्वर्ग में कितनी आयु होती है तो बताते हैं। सौधर मई सान्यो सागरोपमे अधिके। बोलिए। अब सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है। सागर और पल्ल क्या है? ये आयु को नापने का एक मानक या इकाई जिसको हम कहते हैं, हम वर्ष कहते हैं। तो संख्यात वर्ष जहाँ पर गिना जा सके वो तो यहाँ पर कर्मभूमि मनुष्य की आयु है। इसके बाद जिनको गिना ना जा सके ऐसे पल्लोपम और असंख्यात ये उपमा प्रमाण माने जाते हैं। तो पल्लोपम में भी असंख्यात वर्ष होते हैं और सागरोपम में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। एक सागर में अनेक पल्ल हो जाते हैं। तो ये सब असंख्यात वर्षों की आयु होती है। हमारे तुम्हारे द्वारा वो गिनी नहीं जा सकती, किंतु उस आयु का अंत तो होता है। वो अनंत नहीं है, वो भी शांत है,
किंतु हम और तुम उसको गिन नहीं पाते, इस अपेक्षा से वो असंख्यात वर्ष। तो सौधर में शान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है। सागर क्या है? वैसे तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पल्लक को प्रमाण ही पढ़ने में पसीना आ जाएगा, लेकिन इतना संक्षेप में समझना चाहो तो आज जितने भी समुद्र हैं अपनी जानकारी में, उन समुद्रों में जितनी पानी की बूंद है उन सबको कलेक्ट कर लो तो उतने वर्षों का एक सागर होगा। अब कितनी सागर में पानी की बूंदें हैं बताओ। बस अब वो अपने आउट ऑफ माइंड, मतलब ऊपर से निकलने वाली बात है। ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है और उसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा तिलोय पन्नति आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उपमा ही बताई है, परफेक्ट वहाँ पे कोई वर्षों की संख्या नहीं बताई है। असानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। शेष देवों की आयु बताइए। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंच दशभि रधिकानि तु। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु। बोलिए। अर्थात शेष जो आयु है, अब पुरानी जो 7 सागर में उनको जोड़ते जाना। तो ब्रह्मोत्तर में 7 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 10, फिर 7 में 7 जोड़ दिया लांतो कापिष्टी हो गई 14, फिर शुक्र महाशुक्र में 9 जोड़ना 7 और 9 16, इसके बाद 27 सहस्रार में कितनी जोड़ना एकादश 11, 7 और 11 18, इसके बाद जोड़ना त्रयोदश माने 13, तो 7 और 13 20, इसके बाद जोड़ना 15, तो 7 और 15 22, तो आरण अच्युत 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु होती है। इतना समझना चाहिए, लेकिन 12वें स्वर्ग तक ही साधिक लगाना, उसके ऊपर घातायुष्क नहीं होते हैं। फिर ऊपर के देवों की और आप आयु बताइए तो बता देते। आरणा च्युता दूर्ध में कैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। बोलिए। आरणा च्युता दूर्ध में कैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु। अब आरण और अच्युत नाम का जो 15-16वां स्वर्ग है, उसके ऊपर जो 9 ग्रेवक है उनमें एक एक सागर की आयु बढ़ाना। एक एक सागर की आयु बढ़ाएंगे तो 9 ग्रेवक में कितनी हो जाएगी 22 में 9 जोड़ो 31 हो गई, तो अंतिम ग्रेवक में 31 सागर की आयु हो जाएगी। फिर 9 अनुदिश में एक सागर और बढ़ाना तो 32 सागर की हो गई। फिर 4 अनुत्तर जो है उनमें 33 सागर की और सर्वार्थ सिद्धि में मात्र 33 सागर की आयु है। 9 अनुदिश में 32 और 33 के बीच रहेगी, तो सर्वार्थ सिद्धि में जितने देव हैं सबकी 33 सागर ही रहेगी, कम ज्यादा वहां पर नहीं होती। अब और सौदर में संस्वर की जगन्नायु क्या है तो बताते। अपरा पल्योपम मधिकम। बोलिए। सौदर में स्वर के देवों की जगन्नायु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है, ऐसा जानना। और आगे देवों की आयु बताइए। जगन्नायु कितनी। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। अर्थात जो आगे की देवों की उत्कृष्ट आयु है वो उसके ऊपर के देव की जगन आयु हो जाएगी।
जैसे सौधर्म स्वर्ग की दो सागर उत्कृष्ट है, तो ईशान स्वर्ग के लिए वही एक समय जोड़ देंगे तो वो जघन्य हो जाएगी। ऐसे ऊपर ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगाना। नारका नाम च द्वितीया दिशु। इसी प्रकार नरकों में हमने आपको उत्कृष्ट आयु बताए थे, उस समय बता नहीं पाए या व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पर बताते हैं कि नारकियों में भी इस द्वितीय आदि नरकों में जो दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु है वो पहले नरक, क्योंकि जो ऐसी जघन्य आयु है जो पहले नरक की उत्कृष्ट है दूसरे की जघन्य हो जाएगी, दूसरे की उत्कृष्ट तीसरे की जघन्य हो जाएगी, ऐसा इसको लगाना। फिर सबसे पहले नरक की आयु कितनी है जघन्य आयु, तो बताते हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। तो जो भी नरक में जाके जन्म लेगा, प्रथम नरक में भी जन्म लेता, उसकी कम से कम आयु कितनी है 10,000 वर्ष की। लिखाया था ना पहले। तो जगन आयु नारकियों कितनी है 10,000 वर्ष। तो भवन वासियों की बताइए। भवनेषु च, भवन वासियों की भी जगन आयु कितनी है 10,000 वर्ष। व्यंतरा नाम च, व्यंतर देवों की भी जगन आयु कितनी है 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट आयु तो आपने बताई नहीं व्यंतरों की, बताते सुनो। परा पल्लोपम अधिकम, अर्थात व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की भी आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। तदस्थ भागो परा, और ज्योतिष देवों की जगन आयु कितनी है, तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति के 8 भाग कर दो। 8वां भाग है वो ज्योतिष देवों की जगन आयु होती है। फिर लोकांतिक देव का आपने अलग से वर्णन किया था, उनकी कोई आयु वगैरह विशेष है कि सामान्य है, तो बताते नहीं, उनकी आयु अलग है। क्या है? लोकांतिका नामस्तौ सागरोपमानि सर्वेषां, सभी लोकांतिक देवों की जगन एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण ही होती है। इस प्रकार से तत्वाश्रुत का यह 4था अध्याय आपका पूर्ण हुआ। अब चूंकि तत्वाश्रुत आपको 10 दिनों में 10 अध्याय पढ़ाना, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा समझना, इसलिए इस 10 दिनों में 9 दिन, कल तो चतुर्दशी है, दोपहर में यहाँ विशेष कार्यक्रम है, तो आज यहाँ पर 4 अध्याय 10 दिनों में आपने पढ़ा है। कुछ जो सूत्र आपको बताया उसको याद रखिएगा। 4 अध्याय अच्छे से कर लो और आगे पढ़ना हो जैसी अनुकूलता बनेगी तो वैसे आपको अध्ययन कराया जाएगा। इस प्रकार से 10 लक्षण पर्व का ये पैकेज जो था आपका पूर्णता को प्राप्त होता है। आगे और आप लोग अध्ययन करने का